हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और 1 नवंबर, मैंने कहा 1 नवंबर से ला रहा हूँ इंपॉर्टेंट वीडियो। पूरा पेपर कैच करूँगा। तैयार रहिए, अलर्ट रहिए और मेरे साथ जुड़िए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो इसमें कुछ पहले मेथड समझ लीजिए कैसे इसको किया जाएगा। ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ये है हॉरिजॉन्टल लेवल। यहां है आप, यहां एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को आप खुश होके देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यूं ऐसे खुश होके देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत बढ़िया है। अब जब खुश होके ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। क्या है? लाइन ऑफ साइट का मतलब दृष्टि रेखा, देखने वाली रेखा। अब यहां आपका एंगल क्या बनेगा? जब ऊपर की तरफ खुश होके देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेम इसी के उल्टा होगा मामला। ये आपकी हॉरिजॉन्टल ले है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। यहां है आप, यहां है ऑब्जेक्ट आपकी। अब ये ऑब्जेक्ट को आप उदास होकर देख रहे हैं, बहुत गम में, उदासी में देख रहे हैं। तो यहां आपका क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बड़ी उदासी में आपने देखा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और खुश होकर जो ऊपर की तरफ देखेंगे वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा है। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको नोट करिए, मिटाइए, मिटाऊंगा मैं। इस क्वेश्चन बता रहा हूं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, कलाकार है, जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। विच इज, ये रस्सी है, ये क्या है? रस्सी है। 20 मीटर डायग्राम दिया गया है। 20 मीटर की लंबी रस्सी, इस पे क्या कर रहा है? ये चढ़ रहा है। फिर क्या कह रहा है? विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और ग्राउंड से पोल में खूब कस के बांध दिया गया है। क्या किया? रस्सिया को उठा के बांध दिया गया बढ़िया से। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये पोल की हाइट मतलब ई निकालना है। ये पोल है, ये पोल की हाइट निकालना, इससे रस्सी बंधी हुई है। इफ एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब ये रस्सी से जो एंगल ये बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये आपका है क्या? ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी में अब यहां जरूरत पड़ गई ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले की। पापा बीड़ी पी, पी से पापा, बी से बीड़ी, पी से पी, यस से हाँ, यस से हाँ, बी से बेटा, हाँ हाँ बेटा। अब देखिए जो मुद्दा है वही मुद्दा रखना है। इसमें क्या है आपका? यहां एंगल आपका बन रहा है। जब बी और सी पे, बी और सी पे नीचे एंगल बने तो क्या होता है? क्या होता है आपका? ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। अगर यही एंगल ए पे बनता तो आपका बेस ये होता, परपेंडिकुलर ये होता, हाइपोटेनस ये होता। तो यहाँ सी पे एंगल बन रहा है। काहे पे बन रहा है? सी पे एंगल बन रहा है। सी पे एंगल बन रहा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अब देखिए जरूरत हमको कहा है कि ये परपेंडिकुलर निकालने की, हाइट निकालने की। हाइपोटेनस कितना दिए? एसी आपका कितना दिए? 20 मीटर। एसी आपका 20 मीटर। निकालना क्या है हमको? ए बी हाइट है आपकी एच। अब यहाँ जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस काहे में आ रहा है? ये देखिए परपेंडिकुलर और एंगल सी यहाँ बन रहा है तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया है।
अब यहाँ आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस काहे में आ रहा है, पहले ही में आ रहा है, साइन 30 डिग्री। अब यहाँ हम क्या रखेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है h, हाइपोटेनस कितना है 20। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 h अपॉन 20। अब 20 का 1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, क्रॉस 20 1 जा 20, 2 का h में करेंगे 2h। अब h इक्वल 20 और 2 से 20 में क्या कर देंगे डिवाइड, 2 से 20 कट गया, h की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। ये आपकी हाइट आप पोल आ गई, कितनी आ गई 10 मीटर। उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आपके आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलर्ट, जागरूक, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। एक पेड़ है, आंधी आ गई, टूटा और टूट के झुक गया, झुकने के बाद 30 डिग्री का एंगल बना दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। और जहां पेड़ झुका है जिस ग्राउंड से, उस ग्राउंड की दूरी कितनी है 8 मीटर। कितनी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पेड़ की हाइट। अब मान लीजिए कि ये आपका पेड़ है, ये पूरा पेड़ है। अब ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड 8 मीटर है। अब ये पेड़ टूट कर झुका, ये पेड़ का भाग जो है ये टूट कर झुक गया ग्राउंड से, ये पेड़ का भाग टूट के झुका। ये पेड़ आपकी हाइट h1 हो जाएगी, ये हाइट, ये दोनों पेड़ है, ये और ये दोनों पेड़ जो है झुका ये ग्राउंड से। अब यहाँ ट्रायंगल ABC बना लीजिए। क्या बन गया ट्रायंगल ABC, क्या हो गया आपका ट्रायंगल ABC। कितने डिग्री का एंगल बनाया झुकने के बाद 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना 30 डिग्री का। अब इसमें पेड़ की जो है हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पेड़ की हाइट क्या होगी। पेड़ की हाइट मतलब h1 और h2 दोनों को ऐड करेंगे तो हाइट आपकी निकल आएगी। अब यहाँ h1 भी निकालना है, h2 भी निकालना है, दोनों पॉइंट निकालना है। h1 और h2 जब निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, पेड़ की हाइट आ जाएगी। ये आपका पेड़ है, ये पूरा पेड़, ये पेड़ टूट के झुका। अब झुकने के बाद इसने क्या बना दिया, हाइपोटेनस बना दिया। क्या बना दिया, हाइपोटेनस बना दिया। अब यहाँ जो है पहले पापा बीड़ी पीले हम लोग लिख लिया जाए, ये लिख ले और आसानी रहती है। जब ये आप राइट कर लीजिएगा लगेगा कि एकदम हलवा पूरी बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ पहला मुद्दा क्या है, अब एंगल काहे पे बन रहा है, सी पे, एंगल सी पे बन रहा है। अब यहाँ नीचे एंगल बन रहा है बी और सी पे एंगल बने तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है। तो पहले ये देखिए कि पहला जो है h1 और 8 है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस काहे में आ रहा है, साइन कास 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब h1 अपॉन 8। तो ट्रायंगल ABC हमने राइट कर लिया। अब ट्रायंगल ABC जब राइट कर लिया तो क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री। क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री। क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर AB है। बेस आपका क्या है, बेस आपका BC है। AB की वैल्यू कितनी है, h1 है। BC की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब 10 30 डिग्री इक्वल h1 अपॉन 8। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1 अपॉन √3। कितनी, 1 अपॉन √3, h1 अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 8 का 1 में 8 1 से 8, √3 का h1 में √3 h1। अब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, h1 इक्वल ई √3 से 8 में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 8 1 से 8 √3 का h1 में करेंगे तो √3 h1। ई √3 से 8 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 8 अपॉन क्या आ गया, √3। ये हाइट h1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, √8 अपॉन √3। ये हाइट h1 की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या निकालना है आपको,
H1 आ गया, H2 निकालना है। अब H2 देखिए काहे काहे में हाइपोटेनस और बेस, 8 को लेके चलना है, 8 को लेके चलना है आपको, हाइपोटेनस और बेस। अब हाइपोटेनस और बेस किस में आ रहा है ये देखा जाए, बेस हाइपोटेनस, साइन के बाद क्या आ गया, कास आ गया, तो क्या लिख लिया, कास 30 डिग्री, क्या लिख लिया, कास 30 डिग्री। अब कास 30 डिग्री, कास 30 डिग्री बेस अपान साइन कास, साइन कास बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है हम लोगों का 8, हाइपोटेनस कितनी है हम लोगों की H2, क्या है हाइपोटेनस H2। अब कास 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, कास 30 की वैल्यू √3/2 और 8/H2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 का H2 में मल्टीप्लाई कर दिया, √3H2, 8 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 16। अब √3 से 16 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, H2 16 अपान कितना आ गया √3। फिर से मुद्दे को समझ लीजिए, कास 30 डिग्री बेस अपान हाइपोटेनस, बेस 8, हाइपोटेनस कितनी है H2। अब कास 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल 8/H2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन H2 का √3 में 8 2 16, अब √3 से 16 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, H2 की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3। अब दोनों वैल्यू निकल गई, दोनों H1 की भी आ गई, H2 की भी आ गई। इसको आप राइट कर लीजिए तो मैं मिटा देता हूं। वेरी इजी, वेरी इजी, मामला सॉल्व हो गया एकदम। हाइट ऑफ ट्री, H1 प्लस H2 टोटल हाइट जुट गई, टोटल हाइट जुट गई। H1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8/√3, H2 की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3, √3 दोनों में क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया √3 का, √3 से √3 कैंसिल 8, √3 से √3 कैंसिल 16, 8 और 16 को ऐड कर लिया, कितना आ गया 24/√3। अब 24/√3 को रेशलाइज कर लीजिए, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 24/√3। अब √ से √ कैंसिल, कितना आ गया 3, सेम है, जब सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, √ में जुड़वा बने तो कैंसिल, √ से √ कैंसिल 3 आ गया, 3 8 जा कितना होगा 24, कितना होगा 3 8 जा 24 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8/√3। तो हाइट ऑफ ट्री आपकी कितनी आ गई 8/√3 मीटर। हाइट आपकी कितनी आ गई, हाइट ऑफ ट्री टोटल हाइट 8/√3 मीटर। आंसर आपका आ गया, उतार लीजिए इसको। आगे मैं आपको कल बताऊंगा, आज मुझको गांव अपने जाना है।